के लिए एक ग्रंथ लिखने की बात आई तो सबसे उन्होंने पूरी जिंदगी गैर बराबरी झेली, वो अपनी लेखनी से आप सबको समता, समानता और बराबरी का हक और अधिकार हमको दिया और हम सब संविधान पाकर खुश हो गए। लेकिन उनका कहा हुआ बाकी जरूर हम याद नहीं रख पाए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि संविधान के साथ साथ इस आजाद भारत में हर एक नागरिक दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक है राजनीतिक जिंदगी और एक है सामाजिक जिंदगी। इस संविधान के माध्यम से एक वोट देने के अधिकार से आपको वो राजनीतिक बराबरी तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी आज भी बराबर रूप से आपकी जिंदगी में चल रही है। और अगर उस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को पार पाना है और समता को स्थापित करना है, समानता को स्थापित करना है, तो इस देश में मास बेस्ड डेमोक्रेसी को स्थापित करना होगा। मतलब जन आधारित प्रजातंत्र को स्थापित करना होगा। हम लोग ये नहीं समझ पाए और इसीलिए आज 75 साल की आजादी के बाद भी जो हमारी दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाबा साहब की कही ही बातों को हमने आधा समझा और आधे पे चल गए। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो आधी जानकारी से काम करता है वो अपनी जिंदगी में सदैव मूर्खता का परिचय देता रहता है। और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं यही कर दिया। जिस जन आधारित प्रजातंत्र के स्थापना के लिए हमको ये संविधान मिला, हमको ये बराबरी की राजनीतिक ताकत मिली, जब अपने सामाजिक और आर्थिक असमानता को हटाने का मौका हमारे पास आया तो आपको पता है आपके साथ क्या हो गया? आपके साथ ये हुआ कि आपकी उसी ताकत का इस्तेमाल करके इस देश में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से 3M एस्टैब्लिश हो गए। 3M ने अपनी जड़ें गाड़ी और वो 3M क्या है? मनी, माफिया और मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी। और इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर बहुत पीछे मत जाइए, 2014 तक के पन्ने पलट लीजिए। 2014 में किसने मजबूर किया आप लोगों को कि आप लोग उनको वोट देकर के सत्ता में स्थापित करने का काम करें? सबसे पहले मीडिया। घर घर मोदी, हर हर मोदी। सुन रहे थे ना? टीवी पे, मोबाइल पे, पेपर में, व्हाट्सएप पे, सब जगह ये काम कर दिया मीडिया ने। आपको भुला दिया कि इनकी रीढ़ क्या है। इनकी रीढ़ RSS है। आपको भुला दिया मीडिया ने। दूसरा आ गया माफिया। अब माफिया से वो लोग नहीं जो गोली बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। माफिया वो लोग जो अपनी बातों के चंगुल में फंसा करके आपको वोट को लूटने का काम कर रहे हैं। उस वोट को लूटने वाले माफिया की बात हम कर रहे हैं। और तीसरा कौन था? तीसरा था मनी, पैसा। ये पैसा खूब बहाया गया ना, खूब बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आपके बीच में आई, बढ़िया बढ़िया योजनाएं आपको समझाई गई। तो ये 3M ने इस देश के बहुजन को, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पुख्ता संविधान दिया था, ये 3M ने इस प्रजातंत्र को लूट करके 3M के पक्ष में खड़ा कर दिया। और स्थितियां देख लीजिए। 2014 में क्या बोले थे? ये बोले थे कि हमको देश के विकास के नाम पर वोट चाहिए। यही बोला था ना?
देश के विकास के नाम पर वोट चाहिए। और क्या वादे किए थे? वादे ये किए थे कि किसानों की आय दुगनी होगी। वादे ये किए थे कि जो नंबर 2 का पैसा बाहर विदेशों में है वो आपकी जेब में आएगा ताकि आपके परिवारों का विकास हो। और विकास का क्या बात कही थी? ये कही थी कि हर घर में रोजगार आएगा। और विकास की क्या बात कही थी? कि हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा। सही बात है ना? हम लोग भी मानते हैं कि कमाई आएगी, पढ़ाई आएगी, रोजगार आएगा तो विकास होगा ही होगा। फिर क्या बोले कि हम इसलिए सत्ता में आना चाहते हैं क्योंकि हम विकास करेंगे इस देश में जो जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका। अब विकास के नाम पे आपसे वोट लिया और आज 10 साल की जब सरकार पूरी हो रही है तो आपको पता है विकास के नाम पे आपको क्या गिनाते हैं? विकास के नाम पे आपको गिनाते हैं कि हमने आरसीसी की सड़क बनवा दी। विकास के नाम पे आपको गिनवाते हैं कि हमने 21 ठो एम्स बनवा दिए। विकास के नाम पे आपको गिनवाते हैं कि बड़े बड़े हाईवे बनवाने के लिए जिन किसानों की आय दुगनी करनी थी उनकी जमीन हड़प करके ब्याज भी नहीं दिया, मुआवजा भी नहीं दिया। तो जब विकास की परिभाषा जिसके नाम पर आपने सत्ता हासिल की थी वो शिक्षा थी, वो दुगनी आय थी, वो रोजगार था, वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थी, तो आज 10 साल की सत्ता के बाद बात भी ये होनी चाहिए कि नौजवान डिग्री लेकर सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, किसान भुखमरी की चौखट पे क्यों आ गया है, खस्ता हालत में कोरोना में एक अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं मिल रही थी, और हमारे बच्चे अगर स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो उनको पढ़ाई की जगह मिड डे मील क्यों दिया जाता है? ये सवालों का जवाब मांगिएगा उनसे, क्योंकि यही बात एक एक शब्द में गहराई से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान में लिखी थी जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि जश्न मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन जश्न मनाते मनाते उसके बीच में और उसके पीछा छुपा हुआ जो मंशा है उसको नहीं भूल जाना चाहिए। मंशा ये थी कि हमें विकास चाहिए इस देश में, इस देश का भी और सब समाज का भी। और इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हर घर में रोटी होगी, हर घर में शिक्षा होगी, हर घर में नौकरी होगी, हर घर में अगर दवाई पहुंचेगी तो ये देश अपने आप समृद्ध होकर के आगे बढ़ जाएगा। हमें आपके 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों से पुनः ये निवेदन कर रही हूँ कि अगर हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, अगर हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मानने वाले हैं, तो फिर उस चीज को अपने अंदर ठीक वैसे ही भर लीजिए जैसे आपकी नसों में खून बह रहा है। दिन रात इस बात को दोहराइए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए है, मोहल्ले के लिए है, पूर्वा के लिए है, देश के लिए है और सबसे ज्यादा आगे आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि बाबा साहब जो कर गए आज उनका नाम पूरा देश, पूरा विश्व सम्मान से लेता है। लेकिन अगर उनकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाए तो जिंदगी का सत्य है कि अगर सूरज निकला है तो अस्त भी होगा। अगर हमने जन्म लिया है तो जिंदगी खत्म भी होगी, लेकिन अगर खत्म हो गई बिना कुछ करे समाज और परिवार और देश के लिए तो हमारा अपना भविष्य, हमारे अपने बच्चे कल हमारे मुंह पे थूकेंगे भी नहीं। इस बात से अगर आपने आपको बचाना है तो ना पूरा थोड़ा वो कर जाइए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नारा में जो ये लाइट हमने लगाई है, मैं इसे आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी कुछ ऐसा ही स्वर्णिम काम आप लोग के बीच में करके जाऊंगी कि आप लोग को याद रहे कि आपने मुझे एक महिला विधायक राज्य से आगे बढ़ाने का काम किया था। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भीम।